हेलो माय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल विकास सर क्लासेस पर। दोस्तों, मैंने अपने लास्ट लेक्चर तक आप लोगों को सारे टाइप्स के नंबर्स के बारे में बताया था। आज मुझे करनी है स्टार्ट अब एक्सरसाइज 1.1, लेकिन उससे पहले भाई उस 1.1 में क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होंगे यार, वो तो समझो, तब ना जाके शुरू करोगे एक्सरसाइज 1.1। तो मेरे दोस्तों, इस लेक्चर में उन सारे कॉन्सेप्ट को वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, चलिए लेट्स सी हियर। सबसे पहले बात माय फ्रेंड, मैं कर रहा हूं लेमा। लेमा किसको कहते हैं? ये एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है जिसका यूज करेंगे अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं? लेमा। क्या बोला मैंने? इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, जिसको हम अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज करेंगे। ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम लायक चीज, पूछ लिया ही समझो भैया, पूछ लिया, लिख दिया उसने पहला ही क्वेश्चन एग्जाम में, स्टेट यूक्लिड डिवीजन लेमा। लिखने को आएगी भैया, लिखने को आएगी एज इट इज, यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या कहती है यूक्लिड डिवीजन लेमा? लिख रहा हूं पहले मैं स्टेटमेंट। गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए एंड बी, then there exist two other numbers, दो और अदर नंबर एग्जिस्ट करते हैं। किस फॉर्म में? कैसे? सेटिस्फाइंग इस तरीके से, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और भैया जहां आर 0 या 0 के बराबर होगा या फिर इस b से छोटा होगा। यह है स्टेटमेंट यूक्लिड डिवीजन लेमा की। कह रहे होंगे सर पता नहीं क्या लिख दिया, हमको तो ना आ रहा भैया कुछ पल्ले, हमारे समझ में ना गया ये। अरे मेरे भाई, आसान है मेरे दोस्तों, आसान है बेटा, इजीली समझ में आएगा अगर मैं याद दिला दूं कुछ वो जो पढ़कर आए हो पहले। क्या? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अरे भैया वही तो है, ये कुछ नया नहीं है, वही है। देखो यार, देखो ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है, दो नंबर है ए और बी, तो भाई वहां दो और नंबर होंगे क्यू और आर, टू अदर नंबर। यार इसको यहां पर लिख देता हूं क्यू एंड आर, सेटिस्फाइंग, जो सेटिस्फाई कर रहे हैं इस स्टेटमेंट को। तो देखो इसी चीज को देखो भाई, मान लो ये रहे दो नंबर, ये A है ये B है, कितनी बार में जाएगा? 2 4 जा 8, तो मेरे भाई दो और नंबर वहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं Q और R, और जहां रिमाइंडर छोटा होगा डिवाइजर से या फिर 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो बस वही चीज तो है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। कुछ नया नहीं है, उसको वैसे ही याद रखिएगा। इसी डिवीजन लेमा का माय फ्रेंड यूज करेंगे हम एचसीएफ निकालने के लिए। ओके, क्या निकालने के लिए? एचसीएफ। कैसे? वो चीज देखिए पहले। इसके लिए हम यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम क्या होता है भाई? पहले बात कर लेते हैं एल्गोरिथम क्या होता है। इट इज अ सीरीज, एक ऑर्डर है भैया ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, कुछ फिक्स निश्चित स्टेप्स का, टू सॉल्व अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सीक्वेंस, कुछ स्टेप्स का सीक्वेंस, उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। ठीक है, क्या बोला मैंने? वेल डिफाइंड स्टेप्स। इट इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, अ प्रोसीजर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम या टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, अब
यहां पर एक प्रोसीजर वर्ड और जोड़ देता हूं, वेल डिफाइंड स्टेप्स प्रोसीजर टू सॉल्व अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, अब ये ज्यादा सही लग रहा है मुझे, ज्यादा एक्यूरेट है। हालांकि इन सब का आपके लिए यूज नहीं है, पर यार मेरा मन नहीं मानता जब तक मैं आपको मैथ्स की बेसिक चीजें ना पढ़ा। ओके, अब इसका यूज कैसे करोगे एचसीएफ के लिए वो समझो। उसे हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, पहले लिख दूं एल्गोरिदम क्या है। मैंने कहा टू फाइंड एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। दो पॉजिटिव इंटीजर्स आप लेना चाहते हैं ए एंड बी, तो क्या स्टेप फॉलो करेंगे? ठीक है, क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे? स्टेप्स की मैं बात यहां पे कर रहा हूं। नंबर 1, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन ए एंड बी। यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करो ए एंड बी पर टू फाइंड होल नंबर क्यू एंड आर। कौन कौन से नंबर निकालने के लिए? क्यू और आर निकालने के लिए। किस तरीके से? अभी हम लोगों ने देखा था a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर r क्या था? 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से छोटा। स्टेप 1 तो यही होगा, डिवाइड कर दो जो दो नंबर आपको दिए हैं। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, सॉरी इफ इक्वल टू 0 बोल रहा हूं ना मैं, रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो माय फ्रेंड B विल बी द एचसीएफ। मतलब जो डिवाइजर होगा वो इस स्टेज पर जो डिवाइजर है वो आपका क्या होगा? एचसीएफ, जिससे आप डिवाइड कर रहे थे। बट अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो देन अगेन अप्लाई। अब अप्लाई करो डिवीजन लेमा किस किस पर? बी एंड आर पर। किस पर भैया? बी एंड आर पर। मतलब जो तुम्हारा डिवाइजर था और जो रिमाइंडर था, अब उनको आपस में डिवाइड करना पड़ेगा। कब तक होगा ये स्टेप बाय? कब तक होगा ये काम? कंटिन्यू दिस प्रोसेस भैया। कब तक? जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, जब तक R 0 ना आ जाए। जिस स्टेज पर R 0 आ जाएगा, डिवाइजर विल बी रिक्वायर्ड एचसीएफ। जो डिवाइजर होगा वही आपका क्या होगा? एचसीएफ होगा। ठीक है भैया, क्या होगा आपका? एचसीएफ। ये है भाई इसका एल्गोरिदम। सिंपल सी बात है, जब तक डिवाइड करते रहना है, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और जिस स्टेज पर रिमाइंडर 0 आ जाए उस स्टेज पर जो डिवाइजर होगा वो एचसीएफ होगा। समझा दूं इस चीज को जल्दी से एक एग्जांपल से? देखिए यहां पर हटाता हूं इस चीज को। मैंने कहा मान लीजिए एक मैंने ले लिया यहां पर 12 और एक ले लिया माय फ्रेंड मैंने 15। ओके, इनका एचसीएफ निकालना है तो आपने 15 को डिवाइड करना शुरू किया किससे? 12 से। कितनी बार में जाएगा? 1 टाइम में 12 बन जा 12, तो रिमाइंडर कितना आया? 3। तो आप कैसे लिखोगे? डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या इस स्टेज पर रिमाइंडर 0 है? जी नहीं है। तो क्या करें? दोबारा आगे डिवाइड करें, फर्दर डिवाइड करें। यहीं पे कर देता मैं, चलिए कोई बात नहीं, यहां लिख देता हूं। तो अब किस को? इसको डिवाइड करेंगे किससे? इस रिमाइंडर से, मतलब डिवाइजर को रिमाइंडर से। तो 12 को 3 से करोगे, 3 4 जा 12। रिमाइंडर बेटा 0 आ गया। ओके, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो 12 को हमने 3 से डिवाइड किया और 4 टाइम में चला गया, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। तो जिस स्टेज पर रिमाइंडर 0 आएगा वही तो रिक्वायर्ड क्या होगा? एचसीएफ। तो इसका मतलब माय फ्रेंड
आपका HCF हो जाएगा इसका 15 और 12 का कितना 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3, क्योंकि इस स्टेज पर रिमाइंडर 0 आया था तो ये डिवाइजर हमारा यहां पर क्या होगा HCF। तो माय फ्रेंड इन्हीं कॉन्सेप्ट की मदद से हम लोग करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1 अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। प्लीज यार जल्दी से कर दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर। थैंक यू सो मच दोस्तों।